भक्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सव्यसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। हाँ देखिए, समय सा ग्रंथादिराज हमारी 63-64 इस गाथा पे हमारी चर्चा, जिसमें हम भावार्थ पे थे। और सबको ध्यान होगा कि भेद विज्ञान का गहरे प्रकरण चल रहे हैं, जहाँ आत्मा को नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित देखा जा रहा है। जो वर्णादिक से भेद विज्ञान बोल रहे हैं ना, तो वर्णादिक में वो सब गर्भित है कि ये मूर्तिकपना तो गर्भित है ही, साथ में रागादिक को भी लिया है। क्योंकि पूर्व में जो सारे भाव आए थे ना, तो वर्णादिक में वो सारे गर्भित है। तो इसलिए उस तरह की देखा जाए तो कड़क भेद विज्ञान की चर्चा, जिसमें आत्मा के नाम पे मैं कौन बस एक ज्ञायक भाव, और उसके अलावा जो भी चीज़ें चल रही हैं सबको किस में डाला जा रहा है, पर में डाला जा रहा है। कहाँ? गाथा में, मेरे में। गाथा तो इंडिकेशन दे रही है, पर ये सारा भेद विज्ञान किसे करना है? मुझे। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञायक आत्मा हूँ। रागादिक से एकत्व वाली जो बातें चल रही है वो भी समझ लीजिए हमारी प्रॉब्लम है, या नो कर्म से जो एकत्व की चल रही है वो भी हमारी प्रॉब्लम है। तो आचार्य जिन चीज़ों से हम घिरे पड़े हैं और अपनी धूलधानी कर रखी है पूरी तरह, धूलधानी किस वे में? क्योंकि दुखी आकुलित है, परेशान है, ऐसा लग रहा है हे भगवान इतनी प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम परिस्थितियों में, बाह्य में। तो जैसे हमने अपनी धूलधानी की है तो हमें उसमें से निकालने का प्रयत्न है। धर्म मतलब सिंपल वे में आप परिभाषित करो तो यही है अकेला, कि तेरी दशा सुधारने के लिए है। दशा मतलब अनंत दुख से अनंत सुख में विराजमान करने का प्रयत्न है, धर्म और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो इसलिए जो सारी गाथाएं चल रही हैं उसमें हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अपने से रिलेट करना प्लीज़, क्योंकि अपने को माइनस मत करना। अपने को माइनस करके यदि ये शास्त्र सुन रहे हैं, समय सार सुन रहे हैं, तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं। क्या हासिल होगा? ज़्यादा से ज़्यादा भावना अभी कि ज्ञान के शुभ के लेवल पे जैसे सारी दीन दुनिया का ज्ञान होता है, ऐसे ये भी तू एक ज्ञान कर लेगा। पर ये भव का अभाव करने वाली कथा है। और जो हमने कहा ना हमारे से रिलेटेड है, क्योंकि हम में ये घटाटोप सारी रागादिक नो कर्म, और जिसमें ज्ञान, जिसमें हमारे को सिलेक्शन करना है मैं कौन, उसकी स्थापना करके सबको पर में डाल देना। तो ये वाली पूरी कहानी चल रही है। सब इसका एक एटीट्यूड और एंगल ध्यान में रख के चले। देखिए अब भावार्थ पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, तो जीव मूर्तिक हुआ। अपनी बात सोच लीजिएगा, संसार अवस्था में मतलब सिद्ध बनना तो नहीं हो अभी, मैं अभी संसार अवस्था में हूँ। तो संसार अवस्था में जीव का मेरा वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है। वर्णादि के साथ सीधा डायरेक्ट बोलो क्या मतलब है वर्णादि के साथ? हाँ नहीं ये इसका वरना अपने को कनेक्ट करते हुए अपनी बात रखते हुए बताइए ये जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है। बोलिए चेतना बहन। नहीं, सीधा इशारा करके बोलो क्या मान रहा हूँ मैं। हाँ वर्णादि क्यों लो ना, ये वर्णादि क्या ये है ना, स्पर्शस गंधवर्ण वाले चल रहा। रागादिक को भी हम लेंगे ही साथ में, मैं गोरा मैं काला, ये सीधा इस तरह अपने को रिलेट करिए प्लीज़। उसके बिना ये धीरे धीरे आपको ग्रास्प होने लगेगी। उसके बाद इंटरेस्टिंग भी तब लगेगी जब आप इससे अपने को कनेक्ट करके लगेगा मेरी बातें चल रही है।
क्योंकि हमारी बातों में हमारा कितना इंटरेस्ट होता है कि 4 जने बात चल रही है, कोई मतलब नहीं है, हमारे बारे में एक शब्द सुन लिया तो चाहे कैसी भी, चाहे बुराई की हो रही है भलाई की हो रही है, हमें पूरे इंटरेस्टेड हो जाते हैं, फिर कोई भी शब्द हमसे मिस नहीं होता। तो यहाँ भी थोड़ा जो कोशिश है ना कि जो कहा संसार अवस्था में, मतलब जो अभी चल रही है, समझ लीजिए हमारी दशा, जीव का वर्णादि के साथ, मेरा वर्णादि के साथ ये जो स्पर्श गंधवर्ण वाला शरीर और रागादिक भी गर्भित रूप में बात चल ही रही है, पर शरीर की मुख्यतः से भी बात कर रहे हैं कि मेरा इससे तादात्म्य संबंध है, मतलब मैं यही हूँ। तादात्म्य संबंध मतलब क्या? ये तादात्म्य मतलब एक रूप, एक यही मैं, यू कैन से तादात्म्य संबंध इज दैट। तो यदि आपको लगता है कि अभी तो सिद्ध बनने के बाद तो देखो शरीर अलग हो जाता है, वो अलग बात है, पर संसार अवस्था में तो क्या शर्मिष्ठा बहन, संसार अवस्था में तो क्या ऐसा नहीं, हम क्या मान रहे हैं ये बोलिए, संसार अवस्था में क्या लगता है कि नहीं, संसार अवस्था में तो है ना भाई शरीर। और जिसका हमने लास्ट टाइम भी बात उठाई थी कि भाई यदि शरीर में नहीं होता तो इसमें कुछ होता तो मुझे दुख क्यों होता। ये लास्ट टाइम हमने इसलिए बातें खड़ी कर रहे हैं हम लगातार कि जिससे आप उसको रियलिस्टिक वे में देख पाए सिचुएशंस को, कि सिद्ध की छोड़ दीजिए, मैं तो अभी तादात्म्य संबंध के अभी शरीर से, ये मैं शरीर, चलो ये भी छोड़ो, पर शरीर से संबंध तो है। देखो जो धीरे धीरे जो करते हैं ना, सोच रहे मैं बहुत रिफाइन कर रहा हूँ, बोले चलो ठीक है आत्मा अंदर है, चलो कोई आत्मा भी है, पर ये जो शरीर है ना, शरीर है, इससे भी कुछ संबंध तो बन रहा है। और किस तरह बन रहा है कि देखो कर्तत्व वाली बात हम लगातार करते ही हैं, हाथ हिलाया, ये हिलाया, और देखो इसमें कुछ होता है तो दुखी होता हूँ ना मैं। इस तरह तूने तादात्म्य संबंध इस वर्णादिक से अभी तेरे को लग रहा है। आई बात ख्याल में, किस तरह तादात्म्य संबंध लग रहा है? बोलिए मौसी जी, किस तरह लग रहा है? हाँ बस इस तरह देखिए, नहीं तो क्या होता है कि आपने पढ़ भी लिया और आपने कह दिया हाँ नहीं है शरीर से, पर कैसे पढ़ा है वो समझने की जरूरत है ना, तब आप उस पर वर्किंग करोगे। आई राजेश भाई समझ में? क्या क्या? हाँ 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 विस्मरण हो, पर तादात में भी तू समझा, मतलब समझ में आया? नहीं तो कैसे कहते हाँ हाँ समझ में आ गया, शरीर में नहीं, बराबर बराबर, अभी नहीं, अपन तो अलग ही है। पर जब इस तरह आप देखोगे ना भाई, ये जो शरीर, इसको मैंने लग रहा है कि यही मैं, और किस किस वे में लग रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। जो हमने कहा कि नहीं नहीं होता तो है, सोचते तो हाथ उठता तो है, तो कुछ तो होता है, ऐसा नहीं है दिखता तो है आँख से, आँख नहीं होती तो ये ईमानदारी से फेस करिए। देखिए ये धर्म कब आप में अंदर, एक्चुअल धर्म अंदर जाएगा जब आप जो प्रॉब्लम उसको फेस करो, चुप मत करो प्लीज़। आप बोलो हाँ लगता है, आप चाहे कुछ भी कहो। और जो हमने कहा था कि भी सिर दर्द होता है तो होता है कष्ट, शरीर में पेट खराब होता है तो मुझे महसूस होता है। अब आप कह रहे हो मेरा इससे कोई संबंध नहीं, तो मुझे क्यों होता, क्यों होना चाहिए था, क्यों दुख होता है? इस तरह फेस करो उस प्रॉब्लम को, चुप मत करो। कि चुप करने का रिजल्ट क्या होगा? चुप करने का रिजल्ट क्या होगा भाविश भाई? हैं क्या होगा? नहीं डिप्रेशन, चुप तो होएगी नहीं, अनादि के संस्कार पड़े रहेंगे तेरे भाई। वो आ रही भूपेंद्र भाई ख्याल में कि अनादि के संस्कार कोई बहुत बड़े, उसके पीछे तर्क लॉजिक कोई कारण से पड़ी है ना, वो मान्यता जो बना करता तो भोगता सब वे में पड़ी है, और तू उसको रूल आउट नहीं कर रहा। कि रूल आउट हम तत्व निर्णय से कैसे करते हैं? अब जब करते तो तूने बोला मैं करता हूँ ना, ऐसे कैसे कह दोगे? तो अब हम उसकी बातें बताएंगे क्यों तू करता नहीं है। बोले तू करता तो ऐसे कर, फिर तू करे तो बोले तब भी, तो बोलेगे तो तू तुरंत कर देता जो तूने बोला, या फिर और चीजें खड़ी करेंगे, ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर रहा, या इतना परिणमन क्यों हो रहा है, या स्वतः परिणमन, या इंटरनल ऑर्गन्स का परिणमन, वो तो इतनी सारी बातें एक एक करके तेरे सामने आएंगी कि तू यदि दिमाग लगाएगा तो सोचने पे मजबूर होगा कि यदि मैं करता हूँ तो ये सब तो वास्तव में हो रहा है, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आया ख्याल में? तत्व निर्णय किस तरह चलता है? तत्व निर्णय लगातार बात रखता है सही आपके सामने, और आपसे अपेक्षा करता है कि आप उस पर जरा विचार करो, ध्यान दो, सोचो जो हम कह रहे हैं।
जबरदस्ती नहीं कह रहे हम तुम्हें हमारी बात मान लो, पर विचार करो ना, हमने जो बात बोली वो भी सोचो। नहीं होता कभी भी, जैसे इन दोनों में डिस्कशन चल रहा है सीता अच्छी या बुरी, तो नहीं होता ये अच्छे के पॉइंट बोल रहे हैं, ये बुरे के बोल रही हैं, और दोनों यदि ईमानदारी से डिस्कशन कर रहे हैं तो एक दूसरे की सुनेंगे, सोचेंगे, और फिर ईमानदारी है तो ख्याल आ जाएगा जो सही है, और गलत वाले को सही की बात ख्याल आ जाएगी, क्योंकि वो बार बार अपनी बात के अगेंस्ट लॉजिक्स रखेगा। ख्याल आ रही है बात? तो यहाँ आचार्य हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं अकेली कि भाई तेरी, वो हमें पता है जो कहा वर्णाधिक के साथ, तो आप वर्णाधिक ने सीधा टारगेट करो कि कह रहे हो कि संसार अवस्था में, हाँ संसार अवस्था मेरी बात चल रही है, और कह वर्णाधिक हाँ शरीर अधिक से, और तू तादात्म्य हाँ इसे अपना मानता है, तो कैसे मानता है उसकी बात चल रही है, तो अब देखो कि मैं मानता हूँ। हाँ आचार्य आप कह तो रहे, पर जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे नहीं है, मुझे लग रहा है, ये इस तरह करो फेस, कोई चिंता नहीं है। आचार्य आपसे नाराज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वही वो देखिए बोलते ही वो सोचेंगे ये है पात्र शिष्य। आप करके तो देखिए, दो शिष्य हैं, एक तो हाँ आचार्य बराबर बराबर बराबर, वो कहेंगे इसका कुछ अभी होने वाला नहीं है, देखिए आप सच में, और एक रुक के बोलेगा आचार्य आपने बिल्कुल सही फरमाया, मेरे को लग रही है बात, पर मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं। आज वो आचार्य समझ लेंगे इसमें है पात्रता। अब वो आपको लगेगा इसने तो प्रश्न उठाया और उसने तो बोला था बिल्कुल बराबर बिल्कुल, और दूसरे को भी चुप करो चुप करो चुप करो, वो कह दी ना चुप चुप करो पूछो मत, तो गुरु क्या बोलेंगे, बेटा बोलने दो उसे, बोलने दे। क्यों क्यों कहा गुरु ने ऐसा? भावेश भाई बोलिए। नहीं, वो देख रहे हैं कि इसने मेरी बात पे को सीधा देखने की कोशिश की, इसलिए प्रश्न आया है कि मैंने जो कहा इसने कनेक्ट किया है, और इसे नहीं समझ में आया तो कितनी विनम्रता से पूछ ही रहा है ना, इसका मतलब ये मेरी बात को समझने की, और इसका मतलब ये पात्र है, और दूसरे वाले को समझ जाएंगे इसने, क्योंकि जितने तेरे अनादि के गहरे संस्कार हैं उसमें से हो ही नहीं सकता कि तो बोले बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल बराबर बराबर बराबर, मेरे को कोई प्रश्न नहीं है। हमने 25 साल वाली सीता लास्ट टाइम नहीं उठाया था वो उदाहरण कि किसी को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ और आपने बोला वो तो बहुत बुरी है, मैंने कहा बिल्कुल बराबर आप बिल्कुल सही हो। अरे ये तेवर सही नहीं है। इसका मतलब तुम मेरी बात को मजाक में उड़ा रहे हो, कि मजाक में नहीं उड़ाते तुम पूछते क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर मैं कुछ बोलती तो कहते मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर तब भी आप बताओ जरा, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी बात, फिर आप बोलते पर मेरे को तो देखो मेरे एक्सपीरियंस। देखिए इस तरह का जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, इसका मतलब आप मेरी बात को तूल दे रहे हो, ये इसका द्योतक है। इसका द्योतक नहीं है कि आपको मेरी बात पे श्रद्धा नहीं है। और वो जिसने बोला बिल्कुल बराबर बिल्कुल, बोले ये मेरी बात पे गंभीरता से ले ही नहीं रहा है, लाइटली ले रहा है, बस दिखावा कर रहा है। तो आए ये कितनी गंभीर गाथा है जो गुरुदेव बार बार कहते थे, मर्म बहुत है, मर्म बहुत है। तो ऐसे कैसे कह सकता है 15 दिन में पढ़ लिया, क्योंकि इससे बोला मुझे पता है, आप बोलो बता तो किसके समय सार में मेरे को पता है विषय एक पेज में सिमट जाए, और मैंने सारा समय सार पढ़ के सारा विषय समेट लिया कि भेद विज्ञान इससे भिन्न और ये और मुझे आ गया। तो आया देखिए एक लाइन पे तू मर्म समझने बैठेगा तो इस तरह होता है वो मर्म कि तू देखेगा, कनेक्ट करेगा, सोचेगा कि वर्णादिक, देखिए संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है जो तूने माना, तो जीव मूर्तिक हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जीव मूर्तिक हो गया। क्यों मूर्तिक हुआ पंकज भाई? क्योंकि तू तो ये है ना, सिंपल बात है, अगर तू ये है तो ये तो मूर्तिक है, तो तू मूर्तिक हुआ। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है? तो तू मूर्तिक हुआ। मूर्तिक का मतलब बोलिए मूर्तिक का मतलब भूपेन भाई? स्पर्श रस गंध वाला जो मतलब। हाँ चलो ये तो एकदम पक्का हो गया, स्पर्श रस गंध वाला, तो तू अपने को स्पर्श रस गंध वाला मान रहा है। देखिए इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य सिद्ध हुआ, तो तू तो इसका मतलब पुद्गल द्रव्य हुआ। क्यों? क्योंकि मूर्तिक तो पुद्गल द्रव्य होता है। देखिए मान तो कुछ भी रहा है, पर अब उसको लॉजिकली देखिए उसमें कितनी बाधाएं आ रही है। तूने शरीर माना अपने को तो तूने मूर्तिक माना, तो मूर्तिक माना तो तूने जीव नहीं माना अपने को। क्यों नहीं माना जीव मौसी जी? नहीं जीव क्यों नहीं माना? इस हेतु से क्योंकि जीव तो अमूर्तिक कहा जा रहा है लगातार, तू दोनों में हाँ मिला रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसमें भी तेरी हाँ है जीव अमूर्तिक, और इसमें भी हाँ है
कि हाँ शरीर ऐसा तो नहीं है। तो ये आ रहा है कैसे न्याय कैसे चलता है कि यदि तू इसको मैं करेगा तो इसका मतलब जीव मूर्तिक हुआ। क्यों मूर्तिक हुआ चेतना बहन? और इसमें स्पर्श गंधवर्ण कैसे दिख रहा है? बोलिए स्पर्श गंधवर्ण कैसे है ये शरीर में? ना देखिए ये देखिए, हाँ बोलिए ना, गोरा है, काला है, खुशबू आ रही है, या जो भी है, ठंडा है, गर्म है, मतलब देखिए इतना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी शाब्दिक बन जाता है, क्योंकि कितनी सिंपल सी बात है। स्पर्श गंधवर्ण से तो आप परिचित है, तब भी आप इसको घटा के देख ही नहीं रहे। अब वो शरीर स्पर्श गंधवर्ण कैसे, तो एकदम से रुकते हो। इसका मतलब क्यों रुकना पड़ रहा है? इसका मतलब आप उसको भी नहीं घटा के देख रहे हो कि देखो ये गोरा है, काला है, खुशबू है, ठंडा है, तो तू मानता है मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो तू तो अपने को मूर्तिक मान रहा है लगातार। और मूर्तिक तो पुद्गल होता है, तू अपने को कहता तो जीव द्रव्य है, तो तू कुछ और है ही नहीं क्या? तू यही है क्या? ये इस तरह। और जीव अमूर्तिक, अमूर्तिक मतलब शर्मिष्ठा बहन, अमूर्तिक मतलब हाँ मैं स्पर्श गंधवर्ण वाला नहीं हूँ। अब ये वाली सभा तो बता ही देगी इस बात को। जब मैं स्पर्श गंधवर्ण वाला नहीं हूँ और मेरा इंद्रिय ज्ञान है, मैं इसमें 100% अपेक्षा करती हूँ कि 100% लोग बता देंगे ये इसका जवाब। जब मैं स्पर्श गंधवर्ण वाला नहीं हूँ, जीव द्रव्य, और अभी मुझे इंद्रिय ज्ञान है, तो फिर तो जीव मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा ना अभी तो, क्योंकि जीव अमूर्तिक हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि मैं अमूर्तिक, अमूर्तिक मतलब क्या? स्पर्श गंधवर्ण नहीं है और मेरे पास तो अभी इंद्रिय ज्ञान है, तो इसका मतलब शरीर जीव तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा है। सिंपल बात है ना, इसलिए शरीर ही ख्याल आता है, अकेला करूँ क्या मैं? बोलिए भूपेन भाई से बाद में। हाँ बोलिए, इधर इधर, हाँ बोलिए। आप तो अमूर्तिक के लक्ष्य से जवाब दीजिए, जो हमारा पॉइंट अमूर्तिक की मुख्यता से आया, उस मुख्यता से चाहे इसको उठाते हुए भी पर अमूर्तिक को सिद्ध करते हुए बात कीजिए कि इसका ना शरीर तो जीव तो ख्याल ही नहीं रहा है ना अभी, क्योंकि वो तो अमूर्तिक है और मेरे पास इंद्रिय ज्ञान है। हाँ बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। बोलते हैं कैसे कहा अमूर्तिक है? हाँ 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 हाँ, वो ठंडा गरम वो यूँ लीजिए, वो ना ठंडा है ना गरम है ना हल्का है ना भारी है, पर देखना सुनना चखना जानना चल रहा है और मुझे ख्याल आता ही है बस। सब आप तो बस इस पे बुद्धि लगानी है। देखिए तत्व का तरीका क्या है, इट इज़ नॉट दैट टफ, तरीके से ही कर लीजिए बस अकेले। अब इतना सही तो है कि जो बोला तादात्म्य में संबंध, तो देखिए तादात्म्य में मैं कैसे मान रहा हूँ, और बोला कि तू मूर्तिक हो जाता, तो देखिए कैसे मैं मूर्तिक हो जाऊँ, जो हमने घटाया ना वो इतना घटाते जाइए, बस इतना ही है ट्रिक, और कुछ भी नहीं है ट्रिक मर्म समझने की। और जो कहा कि तू तो जीव है तो तू तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक का पहले अर्थ कर लीजिए और फिर घटाइए कि अमूर्तिक होते हुए मुझे, क्योंकि जीव का वो ज्ञान से आइडेंटिफाई हो रहा है ना लगातार, तो ज्ञान को बातें भी हो रही है, देखना सुनना चखना जो चल रहा है हमें निरंतर ज्ञान, तो उस पर लगाओ फिर कि क्या ये अमूर्तिक है क्या, लगाओ तो ख्याल आ जाएगा कि हाँ अमूर्तिक है पर ख्याल आ रहा है, तो जीव मुझे लगाता अमूर्तिक पन्ने ख्याल आ रहा हूँ मैं। देखो कितना बड़ा काम हो गया इसमें, फर्स्ट पर्सन सीधे बनने लगी कहानी, नहीं तो कितने शास्त्र पढ़ के भी वो थर्ड पर्सन रह जाते, हम कनेक्ट ही नहीं करते। यहाँ हमें क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल आया? नैना बहन, सुरेखा बहन बोलिए, आप हैं अमूर्तिक? अमूर्तिक हाँ आप हैं अमूर्तिक, हाँ अमूर्तिक है। तुम हो जीव द्रव्य। हाँ कैसे कहा मैं जीव द्रव्य हूँ? मैं ज्ञायक हूँ, क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान बोला है ना, तो जानना। तो क्या अभी मुझे मैं ख्याल आ रहा हूँ? कैसे ख्याल आ रहा हूँ? जानना कैसे चल रहा है मेरे? हाँ बोलिए, कैसे कैसे जानना ख्याल आ रहा है? बोलिए सरोज बहन बोलेंगे हैं? नहीं ज्ञान से, पर आप जान रहे हो, बोलो ना कैसे जान रहे हो, कैसे कहा आप जान रहे हो? हाँ सिंपल है, पेड़ को जाना पंखे को जाना जान तो रही हूँ मैं, तो आपने सिद्ध किया मैं, तो ठीक है ये तो आपने कहा आप जान रहे हो, पर अब अमूर्ति को ये कैसे कहा आपने? देखिए इस तरह आएंगी सारी, अरे सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है
क्योंकि हम अपने से तभी कनेक्ट, पहले ये सिद्ध करो कि हाँ मैं जान रहा हूँ बराबर, और जानने को क्लियर करो इस तरह, हाँ मेरे को चीज़ें जानने में आ रही, ख्याल आ रही है, समझ आ रही है, मैं ही तो ख्याल ले रहा हूँ। और फिर कहा तू अमूर्तिक है, तो वो अपने जानने की डोर पकड़ ली, अब उस पर अमूर्तिकपना घटाओ कि कैसे का आश्चर्य ना अमूर्तिक, हाँ अब मैं जानने को ख्याल लूँ तो ना ठंडा ना गर्म, इसलिए परिभाषाओं को हम सही कर रहे हैं। नहीं तो तू कहेगा हाँ अमूर्तिक है दिखाई नहीं, पर वहां से नहीं चलेगा तेरा काम। ये ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, हल्का नहीं है, भारी नहीं है, पर ख्याल आ रहा है, हाँ तो ख्याल आ रहा है ना, तो अमूर्तिक पर नहीं ख्याल आ रहा है ना, हाँ तो इसका मतलब अभी भी आत्मा ख्याल तो आ रहा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। नहीं तो अभी तक मेजर प्रॉब्लम क्या बनी थी कि ख्याल ही नहीं आता, बात खत्म। जब ख्याल ही नहीं आता तो मैं ऐसी तो सुनूंगा, किसी आत्मा की बात सुन रहा हूं और बस समझ रहा हूं, पर मैं उससे फर्स्ट पर्सन की तरह तो समझ ही नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ख्याल ही नहीं आ रहा ना, मैं करूं क्या। कितनी बड़ी तूने क्लोज कर ली सारी की सारी बातें। और इसलिए जो लक्षण हमने जो आत्मा को इस तरह चालू किया, जो कहा तूने शरीर से तादात्म्य माना तो वहां शरीर को देखा, और फिर कहा तेरा वो मूर्तिक है तो तूने पुद्गल माना, तू तो उसके अगेंस्ट अमूर्तिक और ज्ञान, फिर उसको देखा और वहां से अपने को खड़ा किया कि हाँ तो ये हूं मैं, ये चीज हूं ज्ञान वाली, और शरीर नहीं हूं। देखिए भेद विज्ञान का पहला स्टेप चालू हो गया आपका। और भेद विज्ञान भी ये समझ में आ गया, इस वे में करना है, कोई संबंध नहीं रखेंगे। नहीं तो भेद विज्ञान में क्या करते हैं राजेश भाई, क्या करते हैं, है तो अलग परंतु तब भी क्या, तब भी अभी देखो निमित्त, अभी वो है तो उसके कारण होता तो है दुख भी। ये जो है ना भटका भटका क्यों कहा, क्योंकि दारुण विदारण का मतलब जानते हैं ना, दारुण है, निर्दयता से भेद ज्ञान करना पड़ेगा, निर्दयता से कोई संबंध नहीं है। ये लेवल तब जब तक नहीं आएगा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फैक्ट है, ये नहीं जबरदस्ती नहीं करा रहा है। जबरदस्ती करा रहा है भूपेंद्र भाई कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, शरीर के साथ मेरी क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति बताइए। तद्दन भिन्न है, एकदम अलग है, कोई मतलब नहीं है। पर एक क्षेत्र होगा का क्या, एक क्षेत्र हो गया तो बहुत, एक क्षेत्र का एक क्षेत्र होगा से क्या होता है, ये क्या हो, ये बात ये चाहिए तेवर हमें। नहीं तो पहले क्या करता था, पहले करता था नहीं होता तो है, देखो ऐसा नहीं है, और फिर एक क्षेत्र होगा को हेतु के रूप में रखता था तू, वो उसे हेतु के रूप में रखता था। नहीं कनेक्शन कैसे कर दोगे, कैसे नहीं, वही आत्मा के प्रदेश है, आत्मा सोचता है तो उसके भी देखिए। इसलिए मैंने मोक्ष प्रकाशक की इस बात को कई बार कहने की कोशिश की है, आपको ध्यान है जो चौथे अध्याय में टोडरमल जी साहब ने उठाया है ना कि वो शरीर और आत्मा के प्रदेश एक है, तो शरीर हिलता है तो आत्मा के प्रदेश भी हिलते, वो व्यवहार के कथन है, वो निमित्त नैमित्तिक उन्होंने डाला है वहां शब्द, आप ध्यान देंगे तो। और जीव ने क्या है, वो वाली दृष्टि तो अभी है नहीं ना, सूक्ष्म दृष्टि, तो क्या करता है उसको तूने निश्चित तरीके से उठा ली, वो चीज निश्चित तरीके से कैसे उठाई राजेश भाई, क्योंकि तू सिर्फ फैक्ट मान रहे कि हाँ ऐसा होता है, तो ये तू गड़बड़ कर गया, यहाँ पे आ गया। भावना भाई प्रॉब्लम समझ में आई क्या? मैंने सोचा और इधर होता है, तो दोनों बात को एक कर दिया। हाँ। अभी जो होता है वो तो पुद्गल में कार्यक्रम होता नहीं वो जो टोडरमल जी वाला, वो वाला जो अपन ने दिया ना चौथे अध्याय का, ध्यान है कि नहीं लोगों को प्रकरण मैंने जो कोट किया, नहीं ख्याल, तो राजेश भाई को तो ख्याल होगा। अरे चौथे अध्याय में जो जीव अजीव तत्व का यथार्थ सिद्धांत है, उसमें टोडरमल जी ने ये रखा है ना कि भाई कैसे आत्मा और शरीर के एक प्रदेश है, आत्मा कुछ मतलब चलना चाहता है, उसके प्रदेश हिलते तो शरीर के भी हिलते, फिर गमन क्रिया बनती है। नहीं है पूरा का पूरा स्टेंस है, पूरा का पूरा उसमें लिखा है ना, तेरे बोलने का भाव होता है तो एक क्षेत्रावगा के कारण फिर यहाँ भाषा, मतलब इस तरह उन्होंने संबंध इस तरह किया है कि किस तरह का ये संबंध कैसे बन रहा है, ये रखा है उन्होंने। तो ये जीव ने क्या किया, वो था व्यवहार का कथन, क्योंकि उन्होंने वहां निमित्त नैमित्तिक शब्द डाला है, क्योंकि वो तो विचक्षण थे। और उन्होंने क्यों रखा, क्योंकि तेरे को ये भी बताना था कि भाई तेरे को जो ये मिथ्यात्व पड़ा है ना, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तो उसको उन्होंने एक व्यवहार तरह से, जैसे देखिए आँख का बोले, क्यों व्यवहार किस तरह आता है, तो बोले जब आँख से नहीं दिखता है, जो एकदम नौसिखिया एकदम नया व्यक्ति बोले जब आँख से नहीं दिखता तो ऐसा क्यों होता है,
कि जब आँख खुली होती है तो दिखता है, आँख बंद होती है तो नहीं दिखता है, आप बताओ। तो बोले निमित्त होती है। उसको आप क्या बताएंगे? आप बोलिए, क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को आप उस समय इस तरह नहीं डील कर सकते, क्योंकि वो तो मैदान ही छोड़ के भाग जाए, बोले तुम्हारी कपोल कल्पित बातें छोड़ो। तो बोलेगा हाँ निमित्त होता है, निमित्त होता है, हाँ उस समय हो, जब काम होता है तो वो भी होता है, उसका भी योगदान। इस तरह आप उसको यहाँ तक ले आओगे और फिर अपनी आगे की बात सुनाओगे, क्योंकि सुनने की पोजीशन में तो रहे वो। तो इस तरह निमित्तों को मुख्य किया जाता है कई बार। आगे राजेश भाई आपको पूरा लॉजिक, पर आगे जाके जब चीज़ें रिफाइन होती है तो रिफाइन होके क्या होता है, फिर जो गुरुदेव के तेवर है ना, निमित्त कुछ नहीं करता है, निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त होने से क्या होता है, कौन किसको चलाता है, किसने क्या किया, कौन मंदिर बनाता है, निमित्त क्या होता है। निमित्त श्रोता हमेशा क्या लाता है, आपने देखा ना गुरुदेव के प्रश्न, श्रोता हमेशा लाता है गुरुदेव निमित्त, तो निमित्त का क्या होगा फिर, निमित्त क्या होता है, अकिंचित कर होता है, कुछ नहीं करता, भूल जाओ। वो होता है निश्चय परक शैली, क्योंकि वो फैक्ट है। पर पहले वाली आई ना ख्याल में कि वो नया वाला होगा, तो उसको हम इस तरह देखिए, व्यवहार का प्रयोग किस तरह हुआ, इसी तरह हुआ है ना कि अनार्य भाषा को, कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसे आप धीरे धीरे आगे लेके आते हो। तो इस तरह वो मोक्ष प्रकाशक में वो जो प्रयोग हुआ है वो इस तरह हुआ है, वो व्यवहार का प्रयोग है। और तूने क्या किया, तूने उससे करके तू उसको ठोके जा रहा है, और शरीर से बहुत गहरा तूने संबंध पहले ही था, और इस निमित्त नैमित्तिक के नाम से संबंध को गहरा स्थापित करके रखा है और आगे ही नहीं बढ़ा। क्योंकि ये भेद विज्ञान तो ऐसा होता है, दो टूक, उसके बिना तो तू आत्मा पाएगा ही नहीं। तो इसमें से नहीं निकल पा रहा ना, जो अपन ने लास्ट टाइम नहीं उठाया था कि परंतु ठीक है शरीर को भी थोड़ा करने दो ना, कि रोग होगा तो कैसे काम होएगा, वो सब क्यों आ रहे थे कंसर्न्स, क्यों? क्योंकि तेरी गहरी मान्यता है इसके पीछे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर कष्ट होता है, दुख होता है, तो पहले दुख की पोजीशन को मैं रूल आउट करूं। ये आ रहा है मिथ्यात्व भूपेंद्र भाई, कैसे बोलिए? एक मान्यता तो है ही कि मैं और शरीर एक हूँ, शरीर ठीक रहेगा तो मैं शास्त्र सुनने जा पाऊंगा, मैं मंदिर जा पाऊंगा। तो ये माने, तो इसके लिए पहले तो शरीर ठीक करूँ, बाद में ये सुनूं, फिर समझूंगा कि शरीर अलग है, लेकिन पहले तो ये मैं बराबर करूं। तो ये घुसा हुआ है, अलग बोलता है अलग है, लेकिन अंदर में तो ये कि ठीक होएगा तो ही सब आगे संबंध वृत्ति है ना, वही जो हमने भोक्तत्व की उठाई थी, इससे सुख और दुख होता है, इससे कर्तव्य होता है, यही मैं अभी तो शरीर से हो तो रहा है सब कुछ, इससे तो चल रहा है सुबह से शाम तक, नहीं तो ये ऐसा क्यों लग रहा है। ये भी देखिए, इसका भी एक बहुत है, परंतु फिर ऐसा क्यों लगता है, साक्षात तो लग रहा है, फिर ऐसा क्यों लगता है, ये इसे लगता है ना, अरे ऐसा हो रहा है ना। जब गर्मी होती है तो सीधा ही लगती है ना, परेशानी होती है ना, लग रही है ना। यदि गर्मी ये इसके भी आपको इसको भी फेस करना पड़ेगा। ये प्रयोजन भूत में इस तरह वर्किंग होती है, ऐसी नहीं होती ढीली ढाली वर्किंग, कुछ भी हो रही है तो क्यों लगता है। इसका उत्तर आप स्वप्न से लो हमेशा, क्या साक्षात चीजें लगती है तब भी वो फैक्ट नहीं होता है उस समय, वो उस तरह का फैक्ट मतलब वो दृश्य आप देख रहे हो, पर दृश्यों में जैसा जैसा आपको लग रहा है ना, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया ये किया, वो सब वैसा नहीं हो रहा, आप नहीं कर रहे हो वहां कुछ भी, पर आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है, और आपको लग रहा है मैं दुखी हो रहा हूं उससे, आपको लग रहा है मुझे चोट लगे मैं परेशान हो रहा हूं, पर ऐसा नहीं हो रहा है कुछ भी। ये आया ख्याल में। तो ये जो इससे आगे नहीं खिसक पाता ना कि साक्षात लग तो रहा है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि शरीर मेरा नहीं लग रहा है, मैं सोचता हूँ। तो इसको इस तरह आपको रूल आउट करना पड़ेगा, धीमे धीमे अंदर डुबकी लगाते हुए, सही पॉइंटर्स को लाते हुए, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा और ख्याल आएगा कि शरीर से भिन्न मैं कुछ हूँ। हम अपनी निधि क्यों नहीं संभाल रहे शर्मिष्ठा बहन, क्यों नहीं संभाल रहे गैग भाव को, बोलिए। हाँ नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हाँ नहीं टूटती तो नहीं, तो शरीर को संभालेंगे ना, नहीं इसलिए ना वो पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आपने शरीर से जो भेद विज्ञान क्यों इतनी जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि तूने जो अभेद किया है वो ऐसा अभेद है कि वो मैं बन के बैठ गई है। ये चीजें जो शरीर की हमारी बात हो रही है, मैं बन के बैठ गई। जब ये मैं बन के बैठ गई तो तू मैं की ही तो चिंता करेगा, किसी थर्ड पर्सन की क्यों करेगा।
क्योंकि वो ज्ञायक भाव तो थर्ड पर्सन हो रहा है तेरा लगातार। अरे ना जगदीश भाई, तो इसलिए ये सारी बातें सुन सुन के भी जब तक इस पे गहरी वर्किंग नहीं होगी तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगा तेरा। वो शब्द में आएगा पर तू भागेगा किधर? देखिए देखिए क्या ये मेरा बेटा, ये पराया, किसी ने बोले नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ठीक है, पर भागोगे किसके पीछे? उसी के पीछे। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि मान्यता चाहे एक्चुअल में भी आपका नहीं हो, समझो, पर हमारे को तो अभी है ये मेरा ही है, और किसी ने बोला तुम्हारा नहीं है तो हमको कौन सी उसकी बात पे किसी ने चलते फिरते बोल दिया, हमने तो कान भी नहीं दिया, हाँ बोला हाँ ठीक है तूने कह दिया, मान लिया चलो ठीक है, और कहाँ भागेंगे? अब आपको अपनी पोजीशन समझ में आ रही है कि अच्छा ये मानते हैं कि मैं मनुष्य, हमें कहा गया है कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो आत्मा, हाँ बराबर, फिर क्या होता है? पूरी ताकत से सुबह से रात तक कहाँ भागते, कहाँ करते रहते, फिर आ गए, फिर कहा तुम आत्मा, हाँ बराबर, फिर कहा पूरी ताकत हो, आत्मा तो एंट्री नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि थर्ड पर्सन की हु केयर्स। अभी मैं इसे, और फिर ज्यादा कोई पीछे पड़े तो ठीक है ना, कर लेंगे ना, क्या है अभी, क्या पीछे पड़ गए, क्या कर लेंगे जब फुर्सत। क्यों ऐसा क्यों आता है? क्योंकि ये लगता है ना ये हूँ मैं, और ये इसमें है सब कुछ गर्भित। तो ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होएगी? बात ये हो रही है। देखो प्रॉब्लम की बात तो हो गई कि हमारे एक्शन रिएक्शन भी आपको दिख रहा है किस तरह आ रहा है लगातार, पर अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व कैसे होएगी? जब तक तू ये रियलाइज नहीं करेगा कि जिसे तू मैं मान रहा है ये तू नहीं है, और ये चीज जो गैप को हमने साथ में की ये तू है, तो ये कैसे समझ में? इस समझ को बढ़ाते चल तो बढ़ेगी समझ। भेद विज्ञान की आ रही है इम्पोर्टेंट समझ में। सविता बहन क्या क्यों इम्पोर्टेंट है भेद विज्ञान? क्योंकि हाँ सत्ता नहीं, और जब तक ये जो बार नहीं करेगा नहीं, मैं क्यों नहीं, कैसे लक्षण भेद, कैसे एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, क्यों कर्तृत्व नहीं, क्यों भोक्तृत्व नहीं, इसके कारण नहीं हुआ दुख, राग दिखने दिया, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे, इसलिए बोलते हैं करते चले जाओ कंसिस्टेंसी से, इतनी जल्दी नहीं निपटते ये काम। ये नहीं 2-4 उदाहरण लगा लिए, नहीं निपटते इतने काम। तो कैसे निपटेंगे पंकज भाई? हाँ कैसे करेगा भेद विज्ञान? निरंतर। हाँ नहीं, रूल आउट करके वो अपने एक्सपीरियंसेस पे बार ध्यान देना पड़ेगा। नहीं ये इससे हुआ, मैंने नहीं किया, व्यापक संबंध, सारे के सारे लॉजिक्स जनवाणी दे रही है तुझे, उनको अप्लाई करते हुए भेद विज्ञान तरीके से समझना पड़ेगा कि शरीर एक अलग चीज अपने में चली जा रही है, और मैं तो ये ज्ञान जो शरीर में नहीं है। जो ज्ञान की डोर की तो हम कई बार बात कर रहे हैं कि शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान चला जा रहा है, हाँ ये ज्ञान तो है, मैं ही कर रहा हूँ, और शरीर में नहीं है। फिर शरीर किस तरह की चीज़ है, फिर उसमें एकत्व सब बता दिया, स्वतः परिणमित, अपने आप परिणमित होता है, देखो अपने आप चला जा रहा है, जो भी होता है उससे सुख दुख नहीं है, ये इतना कुछ है इसमें सब गर्भित, तब जाके वो भेद विज्ञान फलता है। तब धीरे धीरे समझ में आने लगती है कोई चीज है चल रही है, अपने में हो रहा है, पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे पर सिरदर्द हुआ ना, हाँ तो हुआ शरीर में, अरे पर मुझे दुख हुआ ना, हाँ हुआ, मुझे मेरे रागातिक के कारण, मैं मना नहीं करता। देखो पर लाइन सही होने लग गई आपकी, लाइन सही का आया भावेश भाई कैसे? क्योंकि वापस होएगा, पेट दर्द हुआ पर हुए ना दुखी तुम, क्योंकि एक्सपीरियंस हो रहा है, पर अब आपके पास उसका जवाब है। क्यों हुआ दुख? बोलिए। अब प्रैक्टिकली जोड़ है, आपने कहा कुछ नहीं होता शरीर से, हमने वो पेट दर्द हुआ, दुखी हो रहा हूँ मैं, साक्षात आपके कहने से क्या होता है? दीजिए जवाब। नहीं कह तो वही वो मोहराग द्वेष को आपने वहां खड़ा किया है, जो मोहराग द्वेष को किया ना कि शरीर से कनेक्ट, मतलब जो मैंने मोह किया, तो अब आपके पाले में चीज आ रही है पूरी के पूरी, पर शरीर से कुछ हो रहा है, वो खत्म हो रही है बात। आ रही है टेक्निक क्या चल रही है? राजेश भाई आ रही है क्या हुई? जो अब प्रैक्टिकली, जब आपने कहा नहीं है, अब प्रैक्टिकली बात चालू होने लगी, क्योंकि शरीर से असंबंधित हमें निर्णय करना है।
हमने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो, नहीं किया, आँख ने देखा तो सही, आँख खुली थी, कैसे कैसे कह सकते हो, जब तक आँख खराब थी नहीं दिख रहा था, आँख खुली तो देखो साक्षात दिखने लग गया, पहले नहीं दिख रहा था। तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री, स्वयं के लिए सेटिस्फैक्ट्री, तब आप उसकी पकड़ से निकलेंगे ना। अरे ख्याल कैसे होएगा, कैसा जवाब होना चाहिए, बोलिए भानु अभी सैंपल दीजिए। बिल्कुल, मुझे बुखार आया तो मुझे दुख हुआ, ये एक हाँ। बात हुई। अभी उसमें हुआ ना, तो दुख हुआ, उसका स्वीकार किया, तब उसके आगे वाली बात हो पाएगी। हाँ हाँ बोलिए। देखो कहाँ हुआ है, शरीर में नहीं, शरीर में हुआ है जो भी कुछ हुआ है। हाँ हाँ। तभी दुख हुआ तो वो कहाँ हुआ है, तो जो कनेक्शन हम शरीर से जोड़ते हैं, शरीर से कुछ नहीं हो रहा, शरीर तो पूरा दिन नहीं, वो तो है, पर हुआ उसका क्या जवाब देंगे। तो अभी हुआ तो क्यों हुआ। हाँ हाँ। तो मैंने शरीर से कनेक्शन जोड़ा, मैं तो जानने वाला था। हाँ। तो फिर अभी जानने वाले की रास्ता खुलेगा नहीं। और उसमें इसलिए वो 7 तत्व में जो मोह राग द्वेष का, वो इसलिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस पर आप ये वर्किंग जब करते हो ना, मोह राग द्वेष दुख का कारण है, तो यहाँ आप वो चीज की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग लेके आ जाते हो। ये मैंने शरीर को मेरा माना, अब देखो ये जो भी पेट दर्द संबंधी ज्ञान है, वो मुझे बुरा लग रहा है ना, नहीं अच्छा लगता ना, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। और इस पर भी आप देख लो, कभी ज़्यादा रिएक्शन दोगे तो ज़्यादा दुखी होगे, कभी कम रिएक्ट करोगे, कभी होता है ज़्यादा द्वेष बुद्धि, क्या मुझे ही होना होता है, क्या है, मैं ही परेशान हूँ, मेरे कोई क्यों होता है। और कभी होता है कि हो रहा है, ठीक है ना, निकल जाएगा, ठीक है अपना काम करो। तो आप देखिए कि तो उसी पेट दर्द में आपको दुख में वेरिएशन समझ में आएगा, उसको भोगते हुए भी, और वो वेरिएशन आपको उससे समझ में आएगा कि आपके उसमें परिणाम कितने लगे हुए, अनिष्ट रूप से, द्वेष रूप से, जो भी है, तो आप उस चीज को पकड़ पाओगे धीरे धीरे। देखिए इसमें भी टाइम लगता है, इससे बोलते हैं तत्व निर्णय में टाइम लगता है। देखिए यहाँ भी आप मोह राग द्वेष को भी तुरंत नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ आ रही है ना भूपेंद्र भाई प्रॉब्लम समझ में, तो उसको भी शॉर्ट में निपटाना चाहता है कि वो मेरे को ख्याल आया, या तो इसलिए हुआ, या तो ये बोलता है तो वो गलत हो गया वहाँ, तो है ना, बोलता है यदि ख्याल ही नहीं आता तो नहीं होता है दुख, तो ख्याल आया तो आत्मा ने ख्याल लिया ना, इसलिए दुख हुआ, तो ये तू गलत गया वापस। और तू सोचता है मैंने आत्मा से सिद्ध किया, क्यों गलत गया, क्यों गलत गया जगदीश भाई? नहीं, यहाँ गलती क्या की, क्योंकि तूने ज्ञान को दुख का कारण मान लिया यार, ये बहुत बड़ी गलती की तूने यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जो हमने बोला मोह राग द्वेष थे, पर मोह राग द्वेष से है वो तो समझ नहीं पा रहा है अभी, उस पॉइंट को बोल रहा है, तो इसके लिए उस पर भी वर्किंग होती है। क्या मोह राग, क्या कैसे राग, कैसे द्वेष। जैसे अपन ने अभी पेट दर्द का जो पर्टिकुलर टाइप का ज्ञान, वो तुझे पसंद नहीं है, तुझे नहीं अच्छा लग रहा, तू बता तुझे अच्छा लग नहीं लग रहा, हाँ तो ये जो तेरी अनिष्ट बुद्धि है, द्वेष बुद्धि, ये दे रही है तुझे दुख। और फिर हम उसमें वेरिएशन खड़े करते हैं ना, कभी ज्यादा द्वेष होता है तो ज्यादा दुख, कभी कम होता है तो कम होता है। और कभी समझ लीजिए किसी की सिर दर्द में समझ लो ऐसी इष्ट बुद्धि हो कि भैया सिर दर्द होगा तो एग्जाम से छुट्टी मिल जाएगी, तो वो बच्चा खुश भी हो जाता है। ये कुछ ऐसा भी हो जाए ना, चोट लग जाए तो प्रसन्न भी हो जाता है एकदम, चलो भैया बच गए, ये हो गया अपने तो, चलो अपना पेट खराब हो गया, बुखार आ गया, तो ये तेरे को वो प्रसन्नता का कारण क्या है। तो इसमें गहराई से देखोगे तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, इसमें धीरे धीरे आप करना सीख जाओगे सिद्धि। ख्याल आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग। अब ये देखिए सारी वर्किंग नहीं है, और आप सीधा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भावेश भाई कि 1 मिनट में मैं गया, सब भिन्न हो गया काम। इतनी वर्किंग होती है अंतर्गर्भित। शरीर से भेद ज्ञान करने बैठे हो, कैसा भेद ज्ञान, कोई संबंध नहीं है, पत्थरवत इतना तक जाता है वो भेद विज्ञान। पर इसके आपके पास जवाब नहीं है, जो किस तरह से तूने उससे संबंध जोड़ के रखा है, इफ्स एंड बट्स है। ये तो कितना चलेगा कि तत्व निर्णय में तू निर्णय करता चलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, करता रहता है और तब भी तेरे को ऐसा भी चलता रहता है कि शरीर में हुआ मुझे परेशानी हुई, ये विकल्प भी चलते रहते हैं, इस बीच में तू काम कर जाता है। ये है सारी कला।
वो कला को समझने में तो और ही टाइम लगता है। ये आसान क्यों, देखिए कैसे धीरे धीरे आसान क्यों होता है कि अभी तो सारी तत्व निर्णय की व्याख्या हुई ना, कैसे तू करेगा, कैसे डुबकी लगाएगा, कैसे कनेक्शन देखेगा, भूपेंद्र भाई जो बात हुई राग द्वेष से देखेगा, शरीर दुख नहीं दे रहा, ये समझेगा, ये यहाँ तत्व निर्णय में तो ये सब समझता जा रहा है। किसको लेके? सामने कोई चीज है जिस पे लगाई जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। आपके सारे एक्सपीरियंसेस, आपका ये शरीर और आपका अंदर चलता हुआ ज्ञान, इन सब पे काम चल रहा है लगातार, तू लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है। पर सबसे बड़ी बात है तत्व निर्णय में काम कर रहा है और साथ में जो शरीर से रिलेटेड तेरे रिएक्शंस लगातार चल रहा है। मैंने सामान उठा लिया, मैं चल गया, मैं नहा लिया, मैंने खा लिया, ये सब बंद नहीं होने वाले और इन्हें बंद करने के लिए टेंशन भी नहीं करना है। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या भूपेंद्र भाई? ये फिर गलत किया जाता है कि ये तत्व निर्णय कर रहा है कि शरीर से दुख नहीं होता और सोचता है अब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए, देयर यू अगेन गो रॉन्ग। अब तेरे से नहीं होगा ये काम। आई संधि, बोलिए बोलिए भूपेंद्र भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो मान्यता तो एक पड़ी हुई है उसकी कि मैं ऐसा हूँ, शरीर ज्ञान वाला भी मानता है, शरीर वाला भी मानता है और सब मिक्स करके एक चीज अपने को मानने रखी है। अब मान्यता में जब आचार्य ने कहा तो पहले तो आचार्य के विश्वास में ऐसा बोल दिया कि हाँ बराबर है, आपकी बात बराबर है, लेकिन कोई वर्किंग तो किया नहीं, वर्किंग नहीं किया और बोल लिया तो उससे कोई रिजल्ट अंदर से कुछ प्राप्ति नहीं हुई और खाली बोलते ही रहा। नहीं, अभी आगे का बढ़िए, आगे जब बढ़ने का, जब आचार्य ने कहा है तो क्यों कहा है, इतनी गंभीरता से बात कही है। नहीं, अभी आगे बढ़ जाइए सीधे कि ये तेरा तत्व निर्णय में तू कर रहा है भेद विज्ञान। अब बोलिए आगे। तत्व निर्णय में कर रहा हूँ तो अब करते सब जब जो मान्यता है वो चल रही है, एक समझो शरीर में हूँ ये मान्यता है, उसके कारण जो भी चल रहा है चल भी रहा है, लेकिन चलते चलते ये भी विचार रहे जो मैं मान रहा हूँ क्या ऐसा है सही में, क्या ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए ठीक है, तो आ रहे हैं सबको समझ। तत्व निर्णय में जो पूरा हमने भेद विज्ञान की बातें उठाई वो तू तत्व निर्णय में कर रहा है, साथ में ये वाले विकल्प खा लूं पी लूं, चला शरीर को से सिर दर्द हुआ तो कष्ट हो रहा है, ये सब विकल्प भी चलेंगे और ये तेरे को रुकने के कारण नहीं बनने वाले, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो तू समझता है कि तूने ये निर्णय किया ये शरीर से सुख दुख नहीं है, या शरीर का मैं करता नहीं हूं, तो ये विकल्प बंद हो जाने चाहिए, बस इसी से तेरा डाउनफॉल हो जाता है। क्योंकि तू अब ये देखता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ तो सारी ताकत वहां लग गई, फिर वो तत्व निर्णय में खत्म। जबकि ऐसा चलता है, पूरे समय चलता है कि रागादिक क्या बोलेंगे, इसके पीछे एक ही लॉजिक है, ये बात कह के खत्म करते हैं कि तेरे अंदर जो रागादिक है लगातार है ना, वो तो लगातार है, सब श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण भी समझते, पर्यायों को भी सब समझते, वो रागादिक बात ही गलत वे में करते, लगातार रागादिक संबंध वृत्ति के रूप में बात करते ना, विकल्प ज्ञान, और ज्ञान भी राग के साथ साथ चल रहा है कि नहीं, तो वो स्वर थोड़ी ना कोई बंद होएगा तेरे अंदर, इसलिए उस स्वर से मत डर। चिंता क्या है, चिंता क्या है, चिंता क्या है कि तू तत्व निर्णय नहीं कर रहा है। इन दोनों का जब तक संधि नहीं समझ में आएगी कोई जना ये काम नहीं कर सकता। ये क्या करता है भूपेंद्र, तत्व निर्णय करने लगता है तो पहले वो विकल्प खत्म करना चाहता है। ये नहाना धोने का विकल्प कैसे आ गया मुझे, मैं थोड़ा ना नहाता धोता आत्मा तो ये फिर मैं गलत कर गया, फिर मेरा बेकार, फिर गलत, बस इसी में तेरा स्ट्रगल संघर्ष हो जाता है और तेरा तत्व निर्णय साइड ही रह के तो विकल्पों के पीछे पड़ जाता है। जबकि ये चेचे पेपे, वो घोड़े वाला उदाहरण ये कहता है चेचे पेपे होएगी, तुम पियो पानी, तुम, अब हम उदाहरण बोलते हैं पर उस उदाहरण का मर्म नहीं समझ रहे, क्या कहना चाह रहे उस उदाहरण में। अब बोलिए आसान हुआ कि नहीं काम, अब कौन सी लिबर्टी चाहिए आपको, अब क्यों आसान हुआ भूपेंद्र भाई, क्यों आसान हुआ? आसान क्यों हो गया काम? क्योंकि अभी तो टेंशन ही नहीं रहा, वस्तु स्थिति जो है दोनों तरफ है नहीं, और जो तेरे चल रहा है, हम जो चल रहा है उसमें थोड़ी ना कोई रोक लगा रहे हैं, हम तो उस सबके बीच में तेरे को सही सोच विकसित करने को कह रहे हैं। बस जो तेरा माहौल है उसी माहौल में देखने का नजरिया ठीक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हम तो। जो सीता के साथ तो घूमती है रहती है उसके साथ रहे, वैसे व्यवहार कर,
वैसे ही सब पर अपनी सोच समझ ले कि ये कैसी है कैसी नहीं है, उसी व्यवहार के साथ उन्हीं विकल्पों के साथ, इतनी सी बात है बस। तो यहाँ खेल इतना है, यही परिस्थितियां हमारे अंदर चलते जो भाव है उनको भी कुछ मत छेड़ाछाड़ी करो, आप किसी के पीछे मत पड़ो, बस एक काम करो। क्या काम करो? तत्व निर्णय करो, बस तत्व निर्णय करो। बस बैठे बैठे देखो ये शरीर मेरा क्या, ये शरीर कैसा, जो सारा वो तो ज्ञान आपका लगातार काम कर ही रहा है ना, ज्ञान में ये वाला काम करना चालू करो, बस दैट इज इट। वही चीज आपको सम्यक दर्शन ला के दे देगी। अब तो हुआ आसान, कोई संघर्ष नहीं है, एक्चुअल मार्ग आसान है, कठिन तूने कल्पना से बनाया है ओनली। और मन भावन क्यों है? क्योंकि ऊंचाई की तरफ लेके जाता है हमें। कैसे ऊंचाई की तरफ? बोलिए बोलिए, कैसे ऊंचाई की तरफ लेके जाता है भावेश भाई? ऊंचाई की तरफ कैसे लेके जाता है? तत्व निर्णय की साथ में बात आती है तो तत्व निर्णय कैसे हम ऑटोमेटिक आदमी बढ़ता जाता है ऊंचाई की तरफ कैसे लेके जाती है? उसे मतलब जो पामरता से परमेश्वर पना समझ रहा हूं ना मैं, मेरे बारे में मैं क्या सोच समझ रहा हूं इस तत्व निर्णय में। जो तो भिखारी समझता था उसकी जगह क्या समझा रहे हैं तुझे कि तू करोड़पति है, इस तरह ये है तत्व निर्णय। और क्या है? एक भिखारी को जो पीछे पड़ गए, समझ हम बता रहे तू करोड़पति, चुप बैठ, यहाँ समझ, बता रहे ना इतना पैसा है, वो हमारी दिशा पूरी उसको क्या है, दिशा बताने की, ये समझाने की कि तू समझ तो करो, ये है दिशा। इसलिए वो पूरी बात हम ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है, ये है हमारा तत्व निर्णय। और क्या है? तू जो अपने को दीनहीन पामर समझता है, पूरा तत्व निर्णय इसका है, तू भगवान है, चुप बैठ हम बताते तू कैसे भगवान है, बैठ। तूने फिर बोला नहीं, बताते कैसे भगवान है, तू अनंत गुणों वाला है, मुक्त है, शुद्ध है, फिर तूने कुछ बोला नहीं, अब सुन तू, ये है पूरा तत्व निर्णय इज अबाउट दिस। पामर से परमेश्वर की ओर लेते जाता हुआ, पर ये ऐसा क्यों है ऐसा? बोलिए पंकज भाई, ऐसा क्यों है? तत्व निर्णय की दिशा ऐसी क्यों है? वस्तु नहीं, ऐसी दिशा क्यों है तत्व निर्णय की? ये वेरी गुड, एकदम टू द पॉइंट उन्होंने कहा, वेरी गुड। क्योंकि ये मेरा फैक्ट है। आप उस भिखारी को जो बोल रहे तू करोड़पति, दिशा क्यों है भावेश भाई? बोलिए। क्योंकि तू है, इसलिए हम तुझे समझा रहे तू करोड़पति। तो ये तत्व की दिशा ये क्यों है कि तू भगवान, क्योंकि मैं हूं भगवान, इसलिए वो पूरी दिशा तत्व निर्णय की, इसलिए निहाल हो जाता है जीव। तत्व निर्णय इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फील गुड फैक्टर वाली चीज है, यदि आप सही दिशा से करें। और यदि सही दिशा से नहीं किया तो ये हालत भी खराब कर सकती है। क्या होगा 4 गति 84 लाख योनियों में, हे भगवान मेरा। आई दिशा समझ में आ गई? क्या होगा मेरा? वो दिशा ले ली तूने, क्यों ले ली वो दिशा भूपेंद्र भाई? क्योंकि अभी तो क्या होगा, क्या मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर बनूंगा। हाँ, वो तो वो रह गया। अब तो तू वही सब देख रहा, कटना पिटना 4 गति, क्योंकि तू समझ ही नहीं पाया क्या था तत्व निर्णय। बस ये हुई बात है ना।